सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पहला त्रिसेवा यानी कि ट्राई सर्विस एक्सरसाइज जिसका नाम है कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा यूके। तो भारत और यूके के बीच में ये पहला ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस मतलब समझ गए ना, जिसमें दोनों देशों की तीनों सेनाएं पार्टिसिपेट कर रही है। इस एक्सरसाइज का नाम है कोंकण शक्ति, जो अभी 21 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 27 अक्टूबर तक चला। कहाँ पे हुआ? अरब सागर में हुआ। देखो वैसे आप नाम से समझ जाओगे इसको। एक कोंकण नाम का एक्सरसाइज है जो हम यूके के साथ ही करते हैं। इस साल भी हमने किया था। कहाँ पे किया था? ब्रिटेन में। और शक्ति की बात करोगे तो शक्ति नाम का एक्सरसाइज हम फ्रांस के साथ में करते हैं। उसी तरह से आप याद रखो, समुद्र शक्ति या फिर गरुड़ शक्ति ये हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। और मित्र शक्ति हम किसके साथ करते हैं? श्रीलंका के साथ में। वैसे यूके के साथ अभी हमने अजय वॉरियर नाम का एक्सरसाइज भी किया था। अक्टूबर की बात है। कहाँ पे? उत्तराखंड के चोबटिया में। और अरब सागर में अभी जापान के साथ में हमने जिमेक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया था। अभी नेपाल के साथ हमने सूर्य किरण नाम का एक्सरसाइज किया था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था ऑस्ट्रेलिया में। हमने अभी सिंगापुर के साथ सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था साउथ चाइना सी में। काजिंद नाम का एक्सरसाइज हमने किसके साथ किया? कजाकिस्तान के साथ में। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। और डस्टलिक 2 नाम का एक्सरसाइज हमने उज्बेकिस्तान के साथ में किया था उत्तराखंड के रानीखेत में। अभी रशिया के साथ में हमने ट्राई सर्विस एक्सरसाइज किया था इंदिरा। कहाँ पे? रशिया के वोल्गोग्राद में। एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज हम यूएसए के साथ भी करते हैं, उसका नाम है टाइगर ट्रियम्फ। यूएसए के साथ में अभी तक हमने 2 एक्सरसाइज किए इस साल। वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज की है और युद्ध अभ्यास नाम की एक्सरसाइज की है। और कोप इंडिया भी हम यूएसए के साथ ही करते हैं। बाकी अभी कटलेस नाम की एक्सरसाइज जो कि अफ्रीका में शुरू हुई थी, उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था और भारत की तरफ से तलवार नाम का जहाज ने हिस्सा लिया था। और तलवार से याद आएगा जायेद तलवार एक्सरसाइज जो हमने यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में की है। अभी हमने सऊदी अरब के साथ में अल मोहद अल हिंदी नाम की एक्सरसाइज की थी। बाकी बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम की एक्सरसाइज करते हैं। मालदीव के साथ इक्विवेरिन करते हैं। तो इस साल होने वाली सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा ने हर घर में खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री और बिजली हासिल कर ली है। तो मूल ओडीएफ प्रोटोकॉल ये वर्ष 2016 में जारी किया गया था और इसके अनुसार किसी शहर या वार्ड को ओपन डिफिकेशन फ्री शहर या वार्ड के रूप में अधिसूचित किया जाता है यदि दिन के किसी भी समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो। और इसी के साथ गोवा हर घर जल मिशन के तहत हर घर को नल का पानी उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भी बन गया है।
इसके अलावा गोवा ने गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का 100% लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अब देखो बात गोवा की है तो ये रहा मैप में गोवा, कैपिटल इसकी पणजी है, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गवर्नर नए बन गए, उनका नाम क्या है, श्रीधरन पिल्लई। अब आपको याद होगा इस साल 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा गोवा देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य भी बन गया है। अभी गोवा ने ही मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू की थी और भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में स्थापित किया जाएगा इसे। और भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क ये विकसित किया जाएगा कहाँ पे, गोवा में। देखो गोवा से 3 डेट याद रखना, गोवा क्रांति दिवस 18 जून को मनाते हैं, गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को, और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाते हैं। देश का पहला जीआई स्टोर ये गोवा में खोला गया था। चलो बताओ गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय 1961 की बात है। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको गोवा में मिलेगा, जबकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगा। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन यानी कि सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। एक्चुअली में उत्तराखंड के हल्द्वानी में आपको मिलेगा वन अनुसंधान केंद्र और यहीं पे देश की पहली सुरभि वाटिका यानी कि एरोमेटिक गार्डन तैयार की गई है। तो इस गार्डन में 140 प्रकार की सुगंधित प्रजातियां लगाई गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला एरोमेटिक गार्डन ये कहाँ पे बना है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और देखो मैंने आपको बताया है कई बार, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो ध्यान से सुनना। 2021 के करंट अफेयर्स में आपने कई सारे क्वेश्चन इस तरह के पढ़े होंगे कि देश का पहला गार्डन या देश का पहला पार्क, जैसे कि देश का पहला सैंड ड्यून पार्क, देश का पहला मॉस गार्डन, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन आप पढ़ रहे हो, देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन। तो इस तरह से देश में पहले जितने भी पार्क या गार्डन है तो इनको आप याद कर लेना। और इसके लिए पर्टिकुलर इन्हीं क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने अपलोड कर दिया आपके क्रिक एप्लीकेशन पे। तो आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वहां पे जाएंगे होम पे नीचे स्क्रॉल करना, टॉपिक वाइज वाले सेक्शन में आपको सारे टॉपिक वाइज की क्विज मिल जाएगी। तो उन्हें लगा के इनकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलती से भी गलत ना हो। प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं कि क्विज बना करके आपको दे सकता हूं, लेकिन उसके बाद ये आपकी हिम्मत है कि आप उसका कितनी बार रिवीजन कर पा रहे हो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी चीजें आपकी स्ट्रांगली याद रहेगी। बाकी देखो यहाँ तो बात उत्तराखंड की हो रही है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर भी नए बने थे, गुरमीत सिंह नाम है। चीफ जस्टिस भी नए हैं, राघवेंद्र सिंह चौहान। देखो अभी उत्तराखंड में ही प्याज की नई प्रजाति खोजी गई थी जिसका नाम क्या रखा था, एलियम नेगियम। उसके अलावा उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन भी किया गया था उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पामेटम क्या होता है, जिस स्थान पे पाम के पेड़ उगाए जाते हैं उसको बोलते हैं पामेटम। अभी भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी खुली थी उत्तराखंड के रानीखेत में। फर्न मतलब बिना फूल वाला पौधा। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ था। उत्तर भारत का पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र ये खोला गया उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड के चमोली जिले में। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड है, जिसे आईआईटी रुड़की की मदद से बनाया गया था। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर भी खुला है उत्तराखंड के रानीखेत में। यहीं पे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, डस्टलिक 2 नाम का एक्सरसाइज किया था हमने उज्बेकिस्तान के साथ में। याद रखना बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। वात्सल्य योजना शुरू की थी। उसके अलावा भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन स्थापित किया गया था उत्तराखंड के देहरादून में। अभी उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सृष्टि गोस्वामी। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये उत्तराखंड में बना। भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में, जबकि याद रखना हरेली उत्सव ये छत्तीसगढ़ में होता है। जबकि भारत का पहला लाइकेन पार्क पूछेंगे तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बना। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम ये भी आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखना उत्तराखंड से। बढ़ते हैं आगे।
तो बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अनीता आनंद को। तो अभी भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता है ये अनीता आनंद, जिनको कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किनका स्थान लेंगी? तो ये भारतीय मूल के हरजीत सज्जन का स्थान लेंगी। बाकी अचंता नियोग ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी थी, आप जानते हो। नीरा टंडन अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी स्टाफ सचिव नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी ये। और धृति बनर्जी का नाम याद है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी थी ये। बढ़ते आगे, चलिए बताइए कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा चिदानंद राजघट्टा ने। तो प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं ये चिदानंद राजघट्टा, और इन्होंने यूएसए की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी यानी कि बायोग्राफी लिखी। इसका नाम क्या है? कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन। कमला हैरिस, हमने कहा अमेरिका की भारतीय मूल की ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने भी 3 बुकें लिख रखी है। वो 3 बुक के नाम मैं आपको कई बार बताता हूँ, ध्यान रखना। द ट्रुथ वी होल्ड, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर और स्मार्ट ऑन क्राइम। बाकी वी.एस. श्रीनिवासन द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स नाम की बुक लिखी। अमिताभ घोष, इनकी ऑडियो बुक आई जिसका नाम है जंगलनामा। चेतन भगत ने अभी रिसेंटली एक बुक लिखी, उसका नाम है 400 डेज। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अभी हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तिसित्सी डांगा रेम्बगा। तो इनका नाम है तिसित्सी डांगा रेम्बगा, और ये जिम्बाब्वे की एक लेखिका और फिल्म निर्माता हैं। और उन्हें देश और दुनिया भर में भ्रष्टाचार का विरोध करने और दुनिया भर में अहिंसा के कार्यों के लिए ये जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार मिला है 2021 के लिए। उन्होंने पेन पिंटर पुरस्कार 2021 भी जीता है, और उनका पहला उपन्यास था नर्वस कंडीशंस, जो कि जिम्बाब्वे की अश्वेत महिलाओं के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहला उपन्यास था। और अभी मिला जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2021, और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली अश्वेत महिला हैं, इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? तिसित्सी डांगा रेम्बगा। बाकी शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता। नुक्लू फॉर्म व्हीटली अवार्ड 2021 जीता, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ये नागालैंड के हैं। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला इनको ये। बाकी कुंग फू नन यूनेस्को मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज 2021 जीता था इन्होंने। अच्छा, शांति से आपको याद आएगा इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो दमित्री मुराटोव और मारिया रेसा को। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है। तो इसमें क्या होगा? इसमें उन परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे परिवार के बच्चों को राज्य में सरकारी स्कूल में कक्षा 12वीं तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और इसे हरियाणा के सुपर 100 कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। अब बात हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और गवर्नर नए बने थे कौन? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हमने पढ़ा था हरियाणा ने समर्पण पोर्टल को लॉन्च किया था, मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की थी, और हरियाणा के हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पे कर दिया गया। अभी हरियाणा ने ही हर हित स्टोर योजना भी शुरू की थी। 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम भी शुरू की थी। बाकी संजीवनी परियोजना ये कहाँ पे शुरू हुई थी? हरियाणा में ही। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया था हरियाणा के करनाल में। करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। अभी हरियाणा ने ही कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा को भी शुरू किया था। और देश की पहली एयर टैक्सी सेवा ये शुरू हुई थी हिसार और चंडीगढ़ के बीच में। बाल गृह में आने वाले बच्चों के लिए हरिहर योजना ये भी शुरू की थी हरियाणा ने। और याद रखना, फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में होगा। हरियाणा में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क मिल जाएगा, कालेसर नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना हरियाणा से। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में किस शहर ने
सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता? तो आंसर होगा कोच्चि ने। तो अभी केरल के कोच्चि ने सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली यानी कि सिस्टम वाला शहर पुरस्कार जीत लिया है, जिसका नाम क्या है? सिटी विद मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। किसने दिया? आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने, यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने। तो इसे कोच्चि शहर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोच्चि मेट्रो के लिए यह अवार्ड मिला है। कोच्चि से याद रखना, अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोच्चि को कहते हैं। और रानी गंगाधारा लक्ष्मी ये कोच्चि की एकमात्र महिला शासिका रही थी। अभी पूछा जाए आपसे कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसे मिला था? सिक्किम को मिला था। और केरल में आपको 2 क्लासिकल डांस मिल जाएंगे, कथकली और मोहिनीअट्टम। अच्छा, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस का बछड़ा ये किस नस्ल का है? तो आंसर होगा बन्नी। तो भारत में आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से पहली बार टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े का निर्माण किया गया। और ये किस नस्ल का है? बन्नी। कहाँ पे किया गया? गुजरात में। तो ये नाम ध्यान रखना। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि क्लोन के द्वारा भेड़ बनाई गई थी, उसका नाम क्या है? डॉली नाम है उसका। और ये पैदा नहीं हुई थी, इसे वैज्ञानिकों ने लैब में बनाया था। क्या नाम है? डॉली नाम है। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने इसको बनवाया था। आईवीएफ मैंने आपको बताया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका मतलब हो गया। और विश्व की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? लुइस ब्राउन है। अच्छा बताओ, टेस्ट ट्यूब बेबी का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट एडवर्ड को, जिन्हें 2010 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में आइशर मोटर्स के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सिद्धार्थ लाल को। तो आइशर मोटर्स लिमिटेड ने सिद्धार्थ लाल को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में 5 साल के नियुक्त किया है। बाकी प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक के अभी अध्यक्ष बने। प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल बने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शिलोंग मेघालय में। रितेश चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ये सीईओ बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता संग्राम पर जरा याद करो कुर्बानी शीर्षक यानी कि नाम से एक पॉडकास्ट श्रृंखला को शुरू किया? तो आंसर होगा जी कृष्ण रेड्डी ने। तो केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। इन्होंने मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट को लॉन्च किया है। ये जो अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला है, जरा याद करो कुर्बानी, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना को एक श्रद्धांजलि है, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसमें से कुछ कहानियां, कुछ बातें अनकही रह गई और उन्हें पारंपरिक कहानी में जगह नहीं मिल पाई। तो अब इस पॉडकास्ट के जरिए उन्हें सब लोगों को बताया जाएगा। तो हम हमारी आज़ादी के 75 वर्षों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी का नाम दिया गया